गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो दो पार्टी मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट करती है उसमें से एक पार्टी गवर्नमेंट रहेगी। उसके अंदर ये जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में होगा, क्योंकि ये लायबल होगा कोर्ट के अंदर अगर कोई पार्टी डिफ्रॉड करती है तो। और ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बीच और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच, ये आर्टिकल 299 को फॉलो करना चाहिए। उसके अंदर प्रिंसिपल दिए हुए हैं कि सबसे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है प्राइवेट बॉडी से तो उसके लिए प्रेसिडेंट लायबल होगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है प्राइवेट इंडिविजुअल से उसके लिए गवर्नर लायबल होगा। इसका पोजीशन क्या है इंडिया में, यानी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से होते हैं, एक्सप्रेस वे से और एम्प्लाइड वे से। बट जब बात आती है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तो ये हमेशा एक्सप्रेस वे में होंगे, यानी रिटन फॉर्म में होंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, आर्टिकल 298 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके ट्रेड या बिजनेस के पर्पज से। इस फॉर्मेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस वे में होना चाहिए, और इसके साथ एग्जीक्यूटिव पावर अगर होगी यानी यूनियन करेगी तो उसके लिए प्रेसिडेंट लायबल होगा। तो इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेड अंडर द प्रेसिडेंट और गवर्नर नेम, यानी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर का नेम नहीं होता है, उसमें उनकी हिस्सेदारी नहीं होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। फर्दर आगे बताते हैं कि आर्टिकल 299 क्लॉज 2 के अंदर ये भी प्रावधान है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी दी गई है कि वह किसी भी कंडक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे। भले ही कॉन्ट्रैक्ट ये गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन यह उनकी इम्यूनिटी फ्री होते हैं। तो ये पर्सन जो ऑथराइज रहेगा, मान ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई पर्सन ए है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पब्लिक से, तो वो पर्सन ए ऑथराइज रहेगा, ना ही प्रेसिडेंट, क्योंकि पर्सनली इसमें पर्सनली आके प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं आपसे। उसके बाद जो केस है सेठ भिखराज जयपुरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड एक्सप्रेस्ड, यानी एक्सप्रेस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है। और उसके बाद आर्टिकल 299 के अंदर जितने प्रावधान है वो सबको फॉलो करना है, क्योंकि मैंडेटरी नेचर दिया हुआ है। अगर आर्टिकल 299 के अंदर 3 क्लॉज है, एक भी क्लॉज स्किप हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, फर्दर ये नलीफाइड हो जाएगा और इट विल नॉट बी इनफोर्सिबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ आप कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं तो ये माना नहीं जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आगे बताए थे सुप्रीम कोर्ट की ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फेक कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए, इसीलिए रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोविज़न बनाया गया है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी क्या है, आर्टिकल 299 क्लॉज 2 प्रोटेक्ट्स द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट फ्रॉम गेटिंग एनी लायबिलिटी। उनको वो लायबल नहीं होते हैं, द इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड टू देम ओनली बट इट डज नॉट मीन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट लायबल। तो अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है तो गवर्नमेंट भी लायबल होती है, उसके अंदर प्रोविज़न सेक्शन 70 के अंदर दिया हुआ है। सेक्शन 70 के अंदर कोई गवर्नमेंट अगर आपसे कुछ अमाउंट ले लेती है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के पर्पज़ से, तो उसको वो रिटर्न करना होगा। और सेम प्रावधान है कि अगर आप गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और गवर्नमेंट आपको 50 लाख रुपीज़ मान लीजिए देती है एग्जाम्पल के लिए, तो आपको उसको रिटर्न करना होगा अंडर सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 3 कंडीशन हैव बीन प्रोवाइडेड। सबसे पहला कंडीशन कौन सा है, अ पर्सन शुड डू समथिंग लॉफुल फॉर अनदर एज ही शुड डिलीवर समथिंग टू अनदर। वो पर्सन लॉफुल तरीके से कर रहा है जैसे वो नॉर्मली किसी और पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द रोल ऑफ जुडिशरी। तो रोल ऑफ जुडिशरी का क्या है, द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी पर्सन। तो गवर्नमेंट किसी के साथ भी बाउंड नहीं है, एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही उसी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इट इज़ ओपन टू डू द कॉन्ट्रैक्ट विद एनी पर्सन इन अ फेयर मैनर, फेयर तरीके से, ना ही किसी अनजस्ट तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। जुडिशल रिव्यू की पावर भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को चेक करने के लिए कहीं किसी को अमाउंट जो भी मिल रहा है वो ये ना हो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पार्टी। तो इसके अंदर जुडिशरी का भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है।